जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। होलिका दहन में अग्नि में क्या डालें, और वास्तव में होली का पर्व ये अत्यंत चमत्कारिक पर्व है। अगर सही मायने में कहें, विशेषकर तंत्र के संदर्भ में, तो अत्यंत सिद्धिदायक पत्र पर्व है। इसे महानिशा यूं ही नहीं कहा जाता। इस दिन आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बड़ी ही सहजता से हो सकता है, और इसके लिए कोई विशिष्ट मंत्र करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब होली के दिन आप क्या-क्या कर सकते हैं? जैसे होली के दिन अगर होलिका दहन में बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जिन्हें अगर होलिका दहन में प्रयोग किया जाए, तो बिना किसी विशेष मांत्रिक जाप के आप अपनी क्रिया कर सकते हैं और आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विशिष्टता इस दिन के मुहूर्त की है। ठीक है? तो सर्वप्रथम हमारा विषय है कि होली के दिन होलिका दहन में के समय हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम रोगनाश, तंत्र बाधा इत्यादि समस्याओं से मुक्ति पा सकें। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई निकट संबंधी लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित होकर परेशान है, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, व्याभिचार कर्म इत्यादि किए जा रहे हैं, और जिसके प्रभाव से आप या आपके निकट संबंधी को विशेष पीड़ा हो रही है, तो होली के दिन आप एक अचूक उपाय, एक या अचूक टोटका करके आप अपनी उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। इस क्रिया में आपको करना क्या है? सर्वप्रथम आपको होलिका दहन के समय में, जब सामान्य लोग होलिका दहन करके हट जाएं, अब उनके जाने का समय आने लगे, ठीक है? और बल्कि आप रात्रि काल, मध्य रात्रि के बाद आप कभी भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आप वहाँ पे जा पाएँ, और आपको वहाँ से थोड़ी-सी राख आपके सबसे निकटवर्ती होलिका दहन जहाँ हो रहा है, कई जगह आप गलियों में भी होलिका दहन करे जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी होलिका के प्रतीक में लकड़ी आपके सबसे निकट में जल रही है, वहाँ से आप थोड़ी-सी राख ले आएँ। राख लगभग आपको इतनी ले आनी है एक पन्नी में भर के, कि आप एक आदमी के, उस पीड़ित व्यक्ति के पूरे शरीर पर भस्म लगा सकें, ठीक है? आपको भस्म लेकर के आना है अगले दिन। अब होलिका दहन तो आज हो गई, और अगले दिन कल सुबह में जिस दिन रंग खेले जाएंगे, उस दिन रंग खेलने से पहले आप उस व्यक्ति को पूर्णतः निर्वस्त्र करके उसके पूरे शरीर पर भस्म लगवा दें। वो व्यक्ति भस्म स्वयं भी लगा सकता है, अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए। एक घड़ा लेना है, और घड़े के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, पानी डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, और उस घड़े में थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है। हल्दी इतनी कि वो पर्याप्त मात्रा में पीलापन आ जाए। तदुपरांत वो मटका लेकर वो व्यक्ति स्वयं, या कोई अन्य, यदि वो छोटा बच्चा है तो कोई अन्य उसके माता पिता सहयोग करें, आप उस दूध से उस व्यक्ति को नहला दीजिए। नहलाने के बाद जो वस्त्र व्यक्ति ने पुराने पहने थे, उन सभी वस्त्रों को उसी घड़े में, जिस घड़े का पानी आप पलट देंगे, उसी घड़े में उसे डालें। ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बांधें, और उस घड़े के अंदर 3 नींबू, 3-3 कांटे चुभा के, बबूल, कीकर के कांटे आप ले सकते हैं, बेल का कांटा ले सकते हैं, अन्यथा आप सुई का प्रयोग कर सकते हैं। 3 कांड नींबू में 3-3 सुई प्रति नींबू में चुभा करके आपको उस मटके में डाल करके उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारा करके ले जाना है, कहीं भी इसे बहा के आप चले आएं। एक बात का और विशेष ध्यान, कि जब व्यक्ति अपने शरीर पर भस्म मल रहा होगा, या आप उसके शरीर पर भस्म मल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र का जाप करना है, जिससे इस क्रिया की में अत्यंत शक्ति बढ़ जाती है। मंत्र क्या है? ओम नमो आदेश गुरु का, काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम, रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण ज्ञान, राधा मीरा मनावे, डैश अमुक, अमूका का रोग जावे। अब अमूका के स्थान पे उस व्यक्ति का आपको नाम ले लेना है, जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। स्त्री पुरुष आप किसी के लिए भी ये क्रिया कर सकते हैं। इस क्रिया को कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु में किया जा सकता है। चाहे ये आपकी समस्या ग्रह बाधा के कारण हो, चाहे आपके कष्ट पितृदोष के कारण हो, चाहे आपके कष्ट रोग के सामान्य शारीरिक बीमारियों के कारण हो, चाहे आपके जीवन की, आपके शारीरिक समस्याएं किसी प्रकार के तांत्रिक व्याभिचार के कारण हो,